अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD एंड रिपेयरिंग लैब। तो फ्रेंड्स, पिछली मैंने वीडियो बनाई थी SMPS के ऊपर, ABB ACS 800 के ऊपर। तो आज मैं SMPS सेक्शन जो है VFD का वो मित्सुबिशी के ऊपर बना रहा हूँ। मित्सुबिशी का मॉडल है A024 FR A024। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं। इसके मैं ऊपर बना रहा हूँ वीडियो कि इसका जो SMPS यानी कि स्विचिंग कैसे होती है, इसकी पावर कैसे ऑन होती है, पावर सेक्शन जो है वो कैसे काम करता है। तो इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। फ्रेंड्स, मेरी आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, पास में लगे कर बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि कोई भी नई वीडियो अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। तो ये मेरे पास VFD पड़ा हुआ है, ये इसका ड्राइव कार्ड है। इसमें पावर भी है और ड्राइव भी है, और ये इसका CPU है। अब सवाल पैदा होता है कि ये हमारा VFD एक मिसाल के तौर पे हमारे पास आ गया और ये ऑन नहीं हो रहा है, इसकी पावर जो है वो ऑफ है। पावर हम इसको इनपुट देते भी हैं और ये, लेकिन हमारा जो VFD है ये ऑन नहीं होता। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है, ये सवाल पैदा होते हैं कि किस वजह से ये जो हमारा VFD ऑन नहीं हो रहा। तो इसमें कंबाइन जो है ये IGBT लगा हुआ है, यानी कि रेक्टिफायर और IGBT इकट्ठा। ये अलग अलग होते हैं, वैसे ज़्यादातर बड़े इन्वर्टरों में जो बड़े VFD हैं उनमें अलग होते हैं। ये छोटा VFD है इसलिए इसमें कंबाइन है। तो ये इसका R, S और T है। ये NP यानी कि DC सप्लाई के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव, ये U, V और W, ये PR ये ब्रेक के लिए। तो अब हमने इसको साल के तौर पे RST 3 फेज़ 220 इनपुट दे दी है, लेकिन हमारे इधर DC बन भी रही है। ये देखें, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर इधर पहले तो सबसे पहले आपने सप्लाई को दे के इधर चेक करना है कि आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव पे DC सप्लाई बन रही है। ये 3 फेज़ ये 220 में है, तो ये इसलिए इसके ऊपर जो DC बनेगी वो तकरीबन 340 वोल्ट के लगभग इधर DC वोल्ट आएंगे। इधर भी चेक कर सकते हैं कैपेसिटर के ऊपर, मेन जो पावर पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अब रहा सवाल इसका कि ये ऑन नहीं हो रहा। तो ऑन नहीं हो रहा था, इसके लिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, ये पहले DC सप्लाई चेक कर लेनी है। इसके बाद पावर मॉसफेट लगा हुआ है, तो पावर मॉसफेट का ये गेट है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। तो हमारे ड्रेन पे करंट देखना है कि आ रहा है। अगर ड्रेन पे हमारे वोल्टेज जो हैं वो आ रहे हैं, वोल्टेज जो हमारे इधर मैंने चेक आपको बताया कि चेक करने हैं 340 के लगभग होंगे। यहाँ पे देखना है कि वोल्टेज आ रहे हैं, ड्रेन पे आ रहे हैं। ये चॉपर लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं तो इसके सोर्स पे वोल्टेज नहीं आ रहे होंगे। सोर्स पे वोल्टेज तभी आएंगे जब ये इसकी स्विचिंग होगी, यानी इसको गेट पे जो है सिग्नल मिलेगा मॉसफेट को। तो गेट को सिग्नल तभी मिलेगा अगर हमारा ये IC जो है रेगुलेटर IC ये ठीक होगा, ये इसको सिग्नल देगा और ये स्विचिंग होगी और फिर हमारी आउटपुटें
जो है वो निकल आएंगी और हमारा VFD वो ऑन भी हो जाएगा। तो इस IC को कैसे चेक करना है इसकी ये 14 पिन का है IC लगा हुआ है, ओ सॉरी 16 पिन का। तो इसकी जो 13 नंबर और 14 नंबर और 16 नंबर पिन है, 14 नंबर और 16 नंबर पिन, 14 नंबर ग्राउंड है और 16 नंबर इसकी VCC यानी पॉजिटिव। इसके ऊपर 20 वोल्ट आएंगे ग्राउंड और VCC के ऊपर, यानी कि इस IC की जो मेन सप्लाई है इसके ऊपर 20 वोल्ट आएंगे। पहले सबसे आपने ये चेक कर लेने हैं कि वोल्टेज आ रहे हैं आपके। अगर इसके ऊपर फ्रेंड्स आपके वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब कि IC ख़राब है, जो इस गेट को पावर मॉसफेट के गेट को सिग्नल नहीं दे रहा। तो आपने ये रिप्लेस कर देना है, तो आपका जो VFD है वो ऑन हो जाएगा। इसके अलावा भी इशू हैं, ये एडजस्टेबल रेगुलेटर IC लगा हुआ है, ये भी आपने चेक कर लेना है। अगर ये ठीक है तो ये भी चेक कर लेना है। ये कपलर लगा हुआ है, ऑप्टो कपलर, ये भी रीज़न हो सकती है। और इसके अलावा इसकी रीज़न CPU में भी हो सकती है। ये था हमारा FR मित्सुबिशी का जो A024 का VFD। इसकी पावर स्विचिंग यानी SMPS सर्किट के बारे में वीडियो थी मेरी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।